मित्रों नमस्कार, राधे राधे। आज एक बार आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है हमारे ज्ञान बूस्ट यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हर पुरुष के लिए अपनी पत्नी की यह 3 चीज अवश्य ही देखना चाहिए, और जो पति अपनी पत्नी की ये 3 चीजें देखता है तो वह पुरुष अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहता है, और साथ ही साथ उस पुरुष के लिए कभी अपने जीवन में पछताना नहीं पड़ता है। मित्रों, आज का जो प्रसंग हम जो ले करके आए हैं, प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद पर है और साथ ही साथ प्रेरणादायक भी है। तो प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति इस प्रसंग के लिए अंत तक पूरा सुनेगा उसे कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रहना पड़ेगा, और हर पति के लिए अपनी पत्नी की ये 3 चीजों के लिए अवश्य देखना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, आज का जो प्रसंग है ये बड़ा ही शिक्षाप्रद होने वाला है, इसलिए मित्रों आज के इस प्रसंग के लिए आप भी अंत तक जरूर सुनिएगा। और साथ ही साथ यदि हमारे इस चैनल पर आप नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, अच्छे कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये कहानी यह कैसी लगती है। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक सेठ रहता था। सेठ के घर में उसकी पत्नी वो दोनों ही रहा करती थी, और सेठ अपनी पत्नी से बड़ा ही प्रेम करता था। साथ ही सेठ की पत्नी भी सेठ से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। प्रिय मित्रों, उन दोनों पति पत्नी के प्रेम को देखकर उनके अड़ोस पड़ोस के नगर के सभी राज्य के लोग भी उन्हें देख करके जला करते थे, और इसी तरीका से उन दोनों पति पत्नियों की मिसाल पूरे राज्य में फैली हुई थी। और प्रिय मित्रों, पर इसी तरह है जो व्यापारी नगर में रहता था और दर्शकों जो सेठ रहा करता था, उसी सेठ के मकान के ठीक सामने ही एक राजा का महल था, और उसी महल में एक राजा राज्य करता था। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है जब वह राजा पूरे नगर में पूरे गांव में यह आदेश कर देता है कि आज के बाद पूरे गांव में रात्रि के समय हर व्यक्ति अपने अपने घर में एक दीपक जलाएगा। और मित्रों, उस राजा ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जो दीपक होता है वह एक प्रेम की मिसाल होता है, और जो भी उस दीपक को आधी रात्रि तक जलाएगा तो उसी व्यक्ति का प्रेम सबसे ज्यादा गहरा माना जाएगा। और प्रिय मित्रों, पर इसी तरह उस नगर के सभी लोग अपने अपने घरों में रात्रि के समय में एक दीपक जलाया करते थे, परंतु नगर के लोग थोड़ी रात्रि हो जाने के बाद उस दीपक को बुझा दिया करते थे। दीपक बुझने के बाद में पूरे गांव में अंधेरा हो जाता था। परंतु मित्रों, जो सेठ रहता था वह सेठ और उसकी पत्नी अपने घर में जो दीपक जलाते थे उस दीपक को पूरी रात्रि तक बुझने नहीं देते थे, और पूरी रात्रि भर उनका दीपक जलता रहता था, क्योंकि वह सेठ और उसकी पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करती थी, और वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे प्रेम का दावा ये दीपक कर सके। और प्रिय मित्रों, इसी तरीका से कई एक दिन बीत गए और वो यही चाहते थे कि हमारे इस प्रेम का दावा ये दीपक कर सके। और प्रिय मित्रों, इसी तरह कई एक दिन बीत गए। उसके बाद में एक दिन जो उस व्यापारी के घर के पास एक राजा रहता था, वह राजा अपनी रानी को लेकर के अपनी महलों की छत पर चढ़ जाता है। और जब महल की छत पर चढ़ करके राजा और रानी पूरे नगर की ओर देखते हैं तो पूरे गांव में देखा कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था, परंतु उसके घर के पास में जो सेठ रहता था, सेठ और उसकी पत्नी रहती थी, उनके घर में वह दीपक पूरी रात्रि तक जलता रहा। और वह रानी और वह राजा सेठ और सेठ की पत्नी के बारे में अटारी पर चढ़ करके वार्तालाप करने लगी। वो राजा तब कहने लगा कि हे रानी, मुझे लगता है कि ये जो सेठ है ये सेठ बड़ा ही बुद्धिमान है, क्योंकि यही सेठ बुद्धिमान होने के कारण ही इन दोनों का प्रेम आज भी अच्छा खासा पहले की ही तरह बना हुआ है। यदि यह सेठ आज वो बुद्धिमान नहीं होता तो आज इनका प्रेम इतना गहरा नहीं होता। प्रिय मित्रों, उसके बाद में राजा की ऐसी बातें सुनकर की रानी बिल्कुल भी एक पल के लिए संतुष्ट नहीं हुई। तब रानी राजा से कहती है कि हे महाराज, ये आप तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। मुझे लगता है कि इन दोनों में से बुद्धिमान इस सेठ की पत्नी है, क्योंकि सेठ की पत्नी बुद्धिमान इसलिए है, अगर वह बुद्धिमान नहीं होती तो इनके घर में रोजाना कलह और झगड़े होते, और अगर सेठ की पत्नी बुद्धिमान नहीं होती इतनी सुख समृद्धि नहीं रहती। इसीलिए महाराज, मुझे लगता है कि सेठ की पत्नी ही बुद्धिमान है। लेकिन मित्रों, अपनी रानी की ऐसी बातें सुनकर के राजा बिल्कुल सहमत नहीं था, अर्थात संतुष्ट नहीं था। और फिर उसके बाद में राजा अपनी रानी से कहता है कि हे प्रिय, यदि ऐसी ही बात है तो मैं सुबह ही इन दोनों की परीक्षा लेने के लिए मैं इसके घर पर एक स्त्री के लिए भेजता हूँ। प्रिय मित्रों, उसके बाद में दूसरे दिन सुबह ही राजा अपने महल से एक काम करने वाली दासी के लिए उस सेठ के पास में भेजता है,
और उस सेठ से जा करके वह दासी स्त्री कहती है, हे सेठ, हमें इस राज्य के राजा ने भेजा है और राजा ने हमसे कहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़कर के महल में नौकरी करोगी तो राजा तुम्हें खुश होकर के कई सारी सोने की मुद्राएं देंगे। यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ करके अकेले रहोगे तो राजा तुम्हें अपने महल में रहने के लिए जगह देंगे और नौकरी भी करने के लिए देंगे और साथ ही साथ तुम्हें अपना सेनापति भी बना लेंगे। प्रिय मित्रों, लेकिन वह सेठ राजा के द्वारा भेजी गई उस दासी को उल्टा ही समझाता है और उसकी बातों के लिए बिल्कुल नहीं मानता है और दासी से कहता है कि हे दासी, तुम अपने राजा से जाकर के कह देना कि उसके धन दौलत से ज्यादा मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। प्रिय मित्रों, उसके बाद में राजा के द्वारा भेजी गई वो दासी लौटकर पुनः राजा के पास आती है और राजा के लिए उस सेठ की कही हुई सभी बातें बता देती है। उसके बाद में राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है। फिर राजा अपनी रानी से कहता है, हे रानी, विस्मयादिबोधक चिन्ह आपने देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इन दोनों पति पत्नी में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यही सेठ है। और इस सेठ ने आज इस बात के लिए सिद्ध भी कर दिया है, क्योंकि मैंने सेठ के लिए एक तरीके के धन के लोभ भी दिए थे, परंतु उसके बाद भी यह सेठ अपने प्यार से नहीं मुकरा। प्रिय मित्रों, राजा की बात सुन करके उसके बाद में वह रानी कहती है कि हे महाराज, यदि ऐसी बात है तो मैं भी कल इस सेठ की पत्नी की परीक्षा लेती हूँ। प्रिय मित्रों, उसके बाद में दूसरे दिन के लिए वह रानी अपने महल में से एक सैनिक के लिए भेजती है और अब वह सैनिक सेठ की पत्नी के पास जाता है। उस समय सेठ की पत्नी अपने घर में बिल्कुल अकेली ही थी, क्योंकि सेठ जो था वो किसी काम की वजह से अपने घर से बाहर गया हुआ था। तो वह रानी का जो सैनिक था वो सेठ की पत्नी के पास जाकर पहुंचता है। वो सेठ की पत्नी के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे महाराज ने भेजा है और महाराज ने मुझसे कहा है, और कहता है महाराज ने कहा है यदि आप अपने पति को मार दोगी तो महाराज के महल में महाराज की रानी बनकर के रहोगी और आपको हमारे महाराज खूब सारा धन देंगे और आपके हर दुख सुख में साथी भी बनेंगे और आपको सोने की तराजू में भी तोलेंगे और महाराज अपनी रानी बना करके आपके लिए रखेंगे। प्रिय मित्रों, उसके बाद में वह सिपाही उस सेठ की पत्नी से कहता है, परंतु महाराज की इसमें एक शर्त है। हमारे महाराज ने कहा है अगर तुम अपने पति को आज रात्रि में मारने के बाद में अपने घर में जलते हुए उस दीपक को बुझा दोगी तो मैं मान लूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है। और अगर यही काम तुम कर देती हो तो महाराज तुमको अपने महल में रानी बना करके रखेंगे और तुम्हें खूब सारा धन देंगे। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद में सेठ की पत्नी इस बात के लिए मान लेती है और कहती हैं, ठीक है, यदि ऐसी बात है आज रात्रि में मैं अपने पति को मारने के बाद में तब उस जलते हुए दीपक को मैं बुझा दूंगी तो तुम समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद में जब रात्रि का समय होने ही वाला होता है तो राजा भी अपने सैनिकों से कहता है कि सुनो, आज वह व्यापारी की पत्नी, आज वह सेठ की पत्नी अपने पति को रात में मारने वाली है, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और मेरे बीच के वार्तालाप को लेकर किसी की मृत्यु हो जाए, किसी को हानि पहुंचे। इसीलिए तुम एक काम करना कि आज रात्रि के समय जैसे ही उनके घर का दिया बुझे तो तुम झट से उसके घर में घुस जाना और जा करके उस व्यापारी को बचा लेना। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद में राजा के द्वारा समझाई गई इन बातों पर सभी सैनिक अमल करते हैं और उस सेठ के घर पे जाकर के पहरा देने लग जाते हैं और फिर वो उस दीपक के बुझने का इंतजार करते हैं। उसके बाद में जब वह दीपक बुझ जाता है तो वह सैनिक समझ जाते हैं कि उस सेठ की पत्नी ने अपने पति को मार दिया है। और उसके बाद में जब सैनिक उस सेठ के घर में घुस जाते हैं तो वहां पर जाकर के देखते हैं कि वह सेठ तो कई घंटों पहले ही मर चुका था। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद में यह बात सुनकर के वो राजा भी वहीं पर आ जाता है और फिर राजा उस सेठ की पत्नी से कहता है कि ये तुमने कैसा घिनौना काम किया, तुमने अपने पति को स्वयं ही मार दिया। और ये कब हुआ, कैसे हुआ? तुम तो ये कह रही थी कि तुम अपने पति को रात्रि के समय में मारोगी और रात्रि में मारने के बाद में उस जलते हुए दीपक को बुझा दोगी, परंतु हमें देख करके यह मालूम होता है कि जैसे तुमने अपने पति के लिए आज रात में नहीं बल्कि पिछले कई घंटों पहले ही मार दिया है। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद में सेठ की पत्नी कहती है, नहीं महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने अपने पति को दोपहर के समय ही जहर देकर मार दिया था और महाराज मैंने आपको संदेश भिजवाया था कि मैं रात्रि के समय दीपक बुझा दूंगी, तो मैंने अपने वादे के लिए याद रखकर आपकी शर्त के लिए पूरा किया है। प्रिय मित्रों, उसके बाद में राजा को बड़ा ही गुस्सा
आया और राजा को अपनी गलती पर भी एहसास हुआ। तब राजा उस सेठ की पत्नी को जेल में डाल देता है और फिर उसके बाद में राजा के लिए स्त्रियों से बहुत ही ज्यादा घिन आने लग जाती है और राजा सोचने लगता है कि वाह रे त्रिया चरित्र। और फिर राजा दूसरे दिन के लिए अपने नगर में यह ऐलान करता है कि इस नगर की, इस राज्य की संपूर्ण स्त्रियों के लिए एक एक करके मौत के घाट उतार दिया जाए। प्रिय मित्रों, इस महाप्रलय को देखकर कि उस राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान महापुरुष संत रहा करते थे और वह संत उस राजा के पास में आकर के राजा से कहता है कि हे राजन, आप ऐसा अनर्थ क्यों करने के लिए जा रहे हो। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद में वह राजा ने उस संत महात्मा को सारी घटना समझा देता है और उसके बाद में वह विद्वान संत उस राजा से कहते हैं कि हे राजन, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें आज 3 बातें ऐसी बताने वाला हूं कि एक पुरुष के लिए अपने पत्नी की इन 3 चीज़ों के बारे में हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। तो बंधु, उसके बाद में वह संत समझाते हैं कि हे राजन, पहली बात, जो स्त्री अपने पति के सुख दुख में साथ ना दे तो समझ लो वह स्त्री अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है। वह स्त्री कुटीर स्वभाव की स्त्री कहलाती है और वह स्त्री अपने पति के परिवार का और अपने पति का विनाश अपनी खुली आंखों से देख सकती है। उसके बाद में वह संत उस राजा के लिए दूसरी बात बताने लग जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, हर पति के लिए अपनी पत्नी की इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ के लिए देखना चाहिए कि जो स्त्री घर की पर्सनल बात को भी बाहर पहुंचा देती हो, अपने घर की हर बात अपने पड़ोसियों के लिए बता देती हूँ, चाहे वो बात धन की हो, चाहे ऋण की हो, चाहे तन की हो, वो चाहे मन की हो। जो स्त्री इन सब बातों के लिए अपने पड़ोसियों के लिए बता देती हो तो वह स्त्री कुलक्षणी, साथ ही साथ चरित्रहीन होती है और बहुत बड़ी मतलब ही होती है। वह आपको मौका पाते ही कभी भी मरवा सकती है। प्रिय मित्रों, उसके बाद भी वह संत तीसरी बात बताने लग जाते हैं और कहते हैं कि जो स्त्री अपने घर में आने जाने का ध्यान नहीं रखती हो और किसी का सम्मान नहीं करती हो, यदि घर में 100 रुपया कमा करके आती हो और घर में 200 रुपया खर्च करती हो, तो वह स्त्री अपने घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। और हर पुरुष को अपनी पत्नी के खर्चा के बारे में बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ के लिए गौर से देखना चाहिए। जैसे ही वो संत उस राजा के लिए ये 3 बातें बताते हैं, ये 3 बातें बताते हैं और कहते हैं कि हे राजन, हर पुरुष के लिए अपनी पत्नी की इन 3 चीज़ों के बारे में जरूर देखना चाहिए और जो इन 3 चीज़ों के बारे में देखता है तो वह पुरुष अपने जीवन में कभी पछताता नहीं है और कभी भी गरीब नहीं रहता है। तो मित्रों, आज की कहानी आपके लिए कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर समझाएं। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑन कर दें। अच्छे कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। तो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। तो फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।